हेलो दोस्तों, तो आप सबको फिर से एक बार गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। तो आज देखते हैं हम जीव विज्ञान भाग पाठ जो है क्वेश्चन जो है आंसर है। तो देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वेदन स्वेदन किस लिए महत्वपूर्ण है। तो स्वेदन कहेगा तो शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है। तो ये दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। ओजोन को किस सांद्रता पर फुस्फुसिया शुभ उत्पन्न कर मानव स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। तो 9 पीएम पे 9 पीपीएम पे 9 पीपीएम कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंधित है। तो एड्रोनेलिन जो है लड़ो उड़ो इसको नाम से जाना जाता है। कह रहा है फल पकाने का हार्मोन जो है, तो फल पकाने का जो है इथाइलिन है। कौन है? इथाइलिन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। तो ये जो है ये एथिलीन है। कौन है? एथिलीन। तो देखते हैं कि माँ और शिशु के बीच गले लगना और चूमना निम्नलिखित में से किस हार्मोन किसके जो है मोचन के प्रेरित करता है। तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन से ही दूध भी निकलता है और इसी हार्मोन के कारण जो है माँ बच्चे आपस में चिपकते हैं। कह रहा है कि एस्ट्रोजन क्या है। तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है? तो एक हार्मोन है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो कह रहा है कि प्रोटीन एक निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो फाइब्रोनोजन, केराटिन, ऑक्सीटोसिन एक क्या है? ये प्रोटीन नहीं है। निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पादप हार्मोन मुख्यतः लाल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो है एथिलीन है। कौन है? एथिलीन। पॉलीथीन में ले लो फल। मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है। तो छोटी ग्रंथि कह देगा तो पिट्यूटरी है। कौन है? पिट्यूटरी। तो देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे जो है छोटा ग्रंथि कौन सी है। तो ये छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी है। कौन है? पिट्यूटरी है। ठीक है, पिट्यूटरी। कह रहे हैं निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पादप हार्मोन है। तो पादप करेगा तो साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौधा वृद्धि हार्मोन या प्लांट हार्मोन है। तो ये भी जो है क्या है? साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन है। कह रहा है कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम जो है एक बायो उत्प्रेरक है। क्या है? एक बायो उत्प्रेरक है। कह रहा है कि फेरोमोनस सामान्यतः उत्पन्न होते हैं। देखिए, फेरोमोनस का मतलब होता है पक्षियों में ये सेक्स रिलीज हार्मोन है। फेरोमोनस के चलते हैं एक जो है लड़का और लड़की जो है आपस में फेरोमोनस ग्लैंड के ही कारण जो है क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो फेरोमोनस का इसमें तो खैर क्या देता है ये डी कीटो द्वारा नहीं, ऐसा ना है। और फेरोमोनस जो है क्या है सामान्यतः, अच्छा इसमें किया जाता है तो ये कीटो द्वारा जो भी दिया है कीट द्वारा कह रहा है, लेकिन फेरोमोनस जो है कि लड़का लड़की आपस में आकर्षित होते हैं। कह रहे कि किस हार्मोन के दावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो ये होता है एड्रन एड्रेलिन एड्रे एड्रेनलिन के से उत्तेजता बढ़ जाता है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। तो हार्मोन जो है सुनील क्या है? सुलिन जो है इंसुलिन जो है क्या है? हार्मोन है। एक सुलिन पढ़ो सुनील सुनील यानी कि इंसुलिन। तो ये जो क्या है? एक हार्मोन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन जो है क्या है? इंसुलिन जो है पादप हार्मोन थोड़े है, ये तो मनुष्य के लिए है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन दावित करने के लिए यानी कि स्रावित करने के लिए जो है उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी है, ये दावी लिखा है। हार्मोन कौन सा है? तो ये TSH है। क्या है? TSH है। कह रहा है कौन सी ग्रंथि है तेरी की, कौन सी जो है ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण जो है करती है। तो ये करती है पीयूष ग्रंथि। कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनिहित होती है। तो ये वाहिनिहित होती है, कौन सी ग्रंथि होती है? तो ये स्रावी ग्रंथि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अंतः जो है स्रावी ग्रंथि, अंतः जो है स्रावी ग्रंथि हो जाएगा।
कह रहा है क्वेश्चन कि कह रहा है थायरोक्सिन क्या है। तो थायरोक्सिन एक क्या है भाई, तो थायरोक्सिन एक हार्मोन है। और क्या है, थायरोक्सिन क्या है, हार्मोन है। कह रहा मानवीय महिलाओं के प्रजननीय जो है अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है। तो ये करता है प्रोजेस्टेरोन। ये करता है, देख लेते हैं, नहीं, ये करता है मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा जो हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सी, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो ये ऑक्सीटोसिन दूध निकालने में भूमिका निकालता है। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे जो है बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए कौन सा हार्मोन उत्पादन करती है। तो ये करती है एड्रिनल मेंडुला। कह रहा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, तो ये जो है थायरोक्सिन है। कौन है, थायरोक्सिन है। कह रहा है निम्नलिखित में से हार्मोन में से किस में आयोडीन है, तो थायरोक्सिन में क्या है, आयोडीन है। थायरोक्सिन में जो है आयोडीन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पादन करती है, तो एड्रिनल मेंडुला। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा इंसुलिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। स्रावित को देगा तो अग्नाशय द्वारा। किससे, अग्नाशय द्वारा। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इथाइलिन है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कह दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथि में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ है, तो ये कौन सा है, तो दूध के तो ऑक्सीटोसिन है। कह रहा है कि गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन के लिए जो है सुई लगाई जाती है। फेरोमोनस पाए जाते हैं, तो फेरोमोनस कीटों में पाए जाते हैं। कह रहा है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है, तो ये होता है जस्ता होता है। कौन सा होता है, जस्ता। कह रहा है कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ये प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में बदलना है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन थायरोक्सिन है, तो क्या है एक, तो एक जो है क्या है, एस्टर है। एक क्या है, एस्टर है। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादन अंग है। इंसुलिन कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है, तो अग्नाशय करता है। कह रहा है इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन क्या है, तो एक प्रोटीन है। सुनील क्या है भाई, तो प्रोटीन है जो अग्नाशय में पाया जाता है, अग्नाशय में। ठीक है, ध्यान देना है। कह रहा है कि रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप है, तो ये रेशम कह देगा ना, तो लार ग्रंथि का। किसका है, लार ग्रंथि का। कह रहा है कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं, तो ये बच्चों में पाया जाता है 8 वर्ष के बाद ये लुप्त हो जाते हैं। सेक्रेटिन है, सेक्रेटिन जो है ये क्या है, तो ये एक हार्मोन है। सेक्रेटिन क्या है, तो एक जो है हार्मोन है। कह रहा है निम्न में से कौन सी ग्रंथि अणु जो है स्रावित करती है, तो अणु से स्रावित करती है, लाइक्रिमल करती है। कौन सा, तो लाइक्रिमल करती है। कह रहा है इंडोल एसीटोल अम्ल क्या है, तो ये इंडोल एसीटोल जो है, तो ये जो है ऑक्सिन है। क्या है, ऑक्सिन है। कह रहा है रेनिन एंजाइम के द्वारा पाचन होता है, तो ये पाचन होता है मिल्क प्रोटीन को। कह रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम दुग्ध के पाचन में सहयोगी होते हैं, तो ये कौन होते हैं, रेनिन होते हैं। इस तरह से हमारा जो है बायोलॉजी के पार्ट 4 समाप्त हुआ। धन्यवाद।